The question is differentiate between delegation and decentralization on any four basis. तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन, अगर हम बात करें डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन आपका होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, राइट, जहां पे एक सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ अपने टास्क को शेयर करता है, अपने वर्कलोड को शेयर करता है, दैट इज योर डेलीगेशन. So it is the, just a second, wait. It is the downward transfer of authority, downward transfer of authority from superior to subordinate, from superior to immediate subordinate, immediate subordinate, right. अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम डिसीजन मेकिंग पावर को लोवेस्ट लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, राइट. सो इट इज द डिस्पर्सल ऑफ decision making authority, decision making authority at all the levels, at all the levels, right. अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, तो डेलीगेशन है ये एक कंपल्सरी एक्ट है फॉर एवरी मैनेजर, मीन्स हर एक मैनेजर को अपने टास्क को शेयर करना है, बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल सारे काम अकेले खुद नहीं कर सकता है, इसीलिए डेलीगेशन इज एन कंपल्सरी एक्ट, ठीक है. सो इट इज कंपल्सरी एक्ट, इट इज कंपल्सरी एक्ट, ठीक है. अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है जो आपके टॉप लेवल के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है, मतलब टॉप लेवल चाहे तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी लाए, नहीं चाहे तो मत लाए. कितना एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगा ये भी डिसीजन आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है, राइट. सो ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है, मैंडेटरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, इट इज एन ऑप्शनल पॉलिसी बिकॉज इट डिपेंड्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है. अगर हम बात करें आपके स्कोप की, तो इन केस ऑफ डेलीगेशन का जो स्कोप होता है वो होता है आपका लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ दो लेवल्स के बीच में शेयर होती है, एक सुपीरियर और एक उसके जो नीचे इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, सिर्फ उनके बीच में अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर होती है, राइट. बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि ये एक नैरो वाइडर स्कोप है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो अथॉरिटी होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो आपके लोवेस्ट लेवल तक डिस्पर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट. तो ये इसका जो स्कोप है वो वाइडर है एज कंपेयर टू डेलीगेशन, ठीक है. सो इट इज अ नैरो स्कोप, इट इज, जस्ट अ सेकेंड, it has narrow scope, right, and it has wider scope. Just a second, it has wider scope, ठीक है. अगर हम बात करें पर्पस की, तो डेलीगेशन हम क्यों करते हैं, डेलीगेशन हम करते हैं मैनेजर के वर्कलोड को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है. इट इज डन टू रिड्यूस द, आप वैसे देख लो, जस्ट अ सेकेंड, it aims to reduce the workload of manager, ठीक है. बट अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हम इंडिविजुअल जो भी हमारा सबऑर्डिनेट है उसके हम रोल को और इनहांस कर पाए, हम उसको ऑटोनॉमी देते कि वो डिसीजंस को खुद ले और उसके रोल को और इनहांस करते हैं, उसके ग्रोथ के और
डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट को और इम्प्रूव करते हैं, राइट. सो इट एम्स टू इनहांस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, aims to enhance the role of subordinate. ठीक है, तो ये थे आपके 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, और अगर हम बात करें और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 4 लिख सकते हो. अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन केस ऑफ डेलीगेशन क्या होता है, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टास्क को शेयर करे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपनी अथॉरिटी को शेयर करे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, राइट. अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ये आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिसेंट्रलाइजेशन लाना है, किस लेवल तक लाना है, ये डिसीजन आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं, राइट. अगर हम बात करें आपके अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन केस ऑफ डेलीगेशन जो मैक्सिमम अथॉरिटी होती है वो आपकी होती है सब सुपीरियर के पास, बट इन केस ऑफ डेलीगेशन हम अथॉरिटी को क्योंकि सारे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अथॉरिटी को हम सिस्टमेटिकली हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंगली, राइट. तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 4 पॉइंट्स के बेसिस पर डिफरेंस लिख सकते हो, इट्स ऑल राइट. ठीक है, सो दैट्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन.